तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नाम है एसक्यूएल। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एसक्यूएल इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया, जो आपका एसक्यूएल होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज टू स्टोर मैनेज एंड क्वेरी डाटा इन डाटाबेसेस। इसका काम होता है जो भी आपका डाटा है, ठीक है, जो भी आपका डाटा है उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना और उस पर कोई भी क्वेरी लगा के देखना। ठीक है, बड़े बड़े हमारे पास डाटाबेसेस होते हैं, उसमें क्या होता है हम डाटा एंटर करते हैं, उसके जरिए हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और अगर हम चाहें कि डाटा न्यू ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एसक्यूएल। ये वर्क करता है, मतलब किस किस के साथ काम करता है। तो ये काम करता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जिसे हम बोलते हैं आर डी बी एम एस। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर डी बी एम एस। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वर्क्स विद आर डी बी एम एस। ये काम करता है आर डी बी एम एस के साथ, लाइक एम माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया और एसक्यूएल सर्वर हो गया आपका। ठीक है, अलो अस टू। एसक्यूएल हमें क्या क्या अलो करता है, जैसे मैंने बताया क्रिएट डाटाबेस। अगर आपको कोई भी डाटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। टेबल्स क्रिएट करने हैं आपको तो आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। और ये हमें अलाउ करता है इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सारा डाटाबेस है, ठीक है, उसमें क्या करता हूँ मैं कुछ टेबल्स इंसर्ट करता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स के टेबल हो गए, ठीक है, उनकी ग्रेड्स होगी, उनकी एजेस होगी। तो ये क्या करता है, मतलब डाटाबेस क्रिएट करने में मेरी हेल्प करता है। टेबल, अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो उससे में भी ये मेरी हेल्प करता है। इंसर्ट करना है कोई डाटा, उसमें ये मेरी हेल्प करेगा। अगर अपडेट करना है मुझे डाटा, उसमें मेरी ये हेल्प करेगा। अगर कोई भी डाटा हमें, कोई भी रिकॉर्ड है उसे डिलीट करना है तो उसमें भी ये हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद है रिट्राइव फिल्टर डाटा यूजिंग क्वेरीज। इसमें क्या है, हम फिल्टर लगा के भी, अगर हमें सॉर्टिंग चाहिए, ठीक है, कोई डाटा में सॉर्टिंग चाहिए, ठीक है, फ़िल्टर लगा के, तो वो भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये थी एसक्यूएल की छोटी-सी इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि इसका कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, डाटा को इंसर्ट कैसे क्या करेंगे। ठीक है, ये मैं पहले सिर्फ़ आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है? हम दोनों चीज़ें करेंगे आज। थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल की होना ज़रूरी है हमें। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी बताऊँगा, ठीक है? तो पहले एक बार हम थ्योरी को देख लेते हैं सारा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएँगे। तो सबसे पहले क्वेरी होती है क्रिएट डाटाबेस। तो अगर हमने डाटाबेस क्रिएट करना है एसक्यूएल में, तो उसके लिए ये क्वेरी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी। अभी ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने डाटाबेस क्रिएट करना तो हमें यही मतलब क्वेरी चलेगी सभी पे। ये मैंने एक ऐसे डेमो लिया है, ठीक है, मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी, ठीक है, कोई भी डीबी सेलेक्ट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने लिया क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस क्रिएट करा स्कूल डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस। दिस कमांड क्रिएट्स अ न्यू डाटाबेस नेम्ड स्कूल डीबी। ये जो कमांड है क्रिएट डाटाबेस करके, ठीक है, ये क्या करेगी, न्यू डाटाबेस क्रिएट करके देगी हमें। नेम क्या रखेगी उसका, स्कूल डीबी, क्योंकि मैंने जो कमांड लगाई है क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी की कमांड है वो, तो इसलिए ये क्या करेगी कमांड, हमें जो न्यू डाटाबेस है वो क्रिएट करके देगी। ठीक है, फिर आता है ए डाटाबेस इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है, डाटाबेस आपका एक कंटेनर की तरह है, वेयर टेबल्स एंड डाटा आर स्टोर्ड, जिसमें कि आपके टेबल्स और डाटा स्टोर किए जाते हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे घर में बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो जैसे कोई हॉर्लिक्स का डब्बा खाली हो गया, जैसे कॉम्प्लेन का डब्बा खाली हो गया, या किसी भी चीज़ का डब्बा खाली हो गया, तो मम्मियाँ हमारी क्या करती हैं कि उसमें चीनी डाल दी, किसी में नमक डाल दिया। तो आप उसी तरह से समझ सकते हो कि जो आपका डब्बा है घर का, हॉर्लिक्स का, कॉम्प्लेन का हो गया, तो उसमें जो भी सामान डल रहा है वो आपका हो गया डाटा, और जिसमें सामान डल रहा है वो हो गया आपका डाटा बेस। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कि ए डाटाबेस इज लाइक अ कंटेनर। जो आपका डाटाबेस होता है एक कंटेनर की तरह ही होता है, वेयर टेबल्स एंड डाटा स्टोर, जहाँ पे आपके टेबल्स और डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये था डाटाबेस क्रिएट। फिर इसके बाद यूज डाटाबेस, जब हम ये प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है, यूज डाटाबेस,
तो जूस डाटाबेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मतलब जो भी कमांड होगी अब स्कूल डीबी में चलेंगी, तो हमें कमांड लिखनी पड़ती है यूज़ स्कूल डीबी। ये क्या करता है, दिस कमांड सेलेक्ट्स द डाटाबेस स्कूल डीबी। तो ये कमांड क्या करेगी, स्कूल डीबी को सेलेक्ट कर देगी, हमें बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस डाटा में, किस डाटाबेस में हमें अपना डाटा स्टोर करना है। तो इसलिए हम यूज़ स्कूल डीबी का यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑल फर्दर ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड इनसाइड दिस डाटाबेस। और जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो सारे इनसाइड दिस, ये जो आपका डाटाबेस है स्कूल डीबी, इसमें सारे जो फर्दर ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। ये था आपका यूज डाटाबेस। नेक्स्ट आपका क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल अब क्रिएट कैसे करना है, हमने क्या किया, डाटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो आपका डाटाबेस है उसे सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब है कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने एक ये डेमो लिया है, ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा क्या क्या है इधर। सबसे पहले क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है, जिसमें हमने क्या करे, स्टूडेंट की आईडी ले ली, उसका नेम लिया, एज ली और ग्रेड लिया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी में आपको इधर लग रहा होगा इंट। अब इंट, वैर कैर, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो आपका इंट होता है, इंट को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। ये मतलब स्टूडेंट आईडी है, तो जो आपकी स्टूडेंट आईडी होगी वो तो जो आप 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, मतलब न्यूमेरिक नंबर्स में होगी, ठीक है। 1 से लेके जितने भी आपके न्यूमेरिक्स नंबर्स आते हैं मतलब उनमें होगी, तो उनकी डाटा टाइप होती है इंट, ठीक है। INT इसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी ली, ठीक है, उसको क्या कर दिया, इंट में कर दिया। और प्राइमरी की मतलब एक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गई इसको। अब ये चेंज नहीं हो सकती, मतलब एक्स्ट्रा टेबल में जो आपकी प्राइमरी की है नहीं हो सकती, सिर्फ एक प्राइमरी की होती है आपके टेबल में। तो हमने क्या करा, स्टूडेंट आईडी को यूनिक करने के लिए इंट उसका डाटा टाइप दे दिया और प्राइमरी की सेट कर दी उसे। अब ये क्या होगा, ये जो आपकी स्टूडेंट आईडी है इंट प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है नेम, बैर कैर क्या है, अब नेम, नेम होता है जो आपका अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम हो गया, प्रवीण हो गया, जैसे हो गया बार स्किल स्टेशन, तो ये कोई नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैर कैर, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल करैक्टर, ठीक है। तो नेम का हमने डाटा टाइप दे दिया बैर कैर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल करैक्टर। और इसमें स्टोर वैल्यूज मतलब 50 तक हम डाटा स्टोर इसमें कर सकते हैं, मतलब कम से कम आप 255 तक कर सकते हो, पर ये मैंने ऐसे ही मतलब लिमिट लगाई है इस पे कि 50 तक हम अपना जो डाटा है स्टोर कर सकते हैं, मतलब इतना मैक्सिमम कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद आपका एज, ठीक है। एज जो होती है आपकी वो भी नंबर्स में होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में होगी, जैसे 20, 21, 22, ठीक है, मतलब एज भी आपकी न्यूमेरिक में होगी, तो वो भी हम इंट में लेके जाएंगे उसको। इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंट, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। फिर आ गई आपकी ग्रेड, ठीक है, ग्रेड कितनी है, बैर कैर, तो इसका भी आ गया 10, ठीक है, इसकी भी ग्रेड हमने क्या कर दी, बैर कैर। फिर क्या है, ये मैंने बता दिया आपको कि कमांड कैसे करनी है, कैसे टेबल क्रिएट करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का एक टेबल क्रिएट करा, स्टूडेंट आईडी ले ली, ठीक है, उसको प्राइमरी की हमने कर दिया। फिर उसके बाद नेम लिया, वेरिएबल करेक्ट उसके डाटा टाइप डिफाइन करा, ठीक है। फिर एज करा, इंट डाटा टाइप उसको असाइन करा। फिर उसके बाद ग्रेड करा, उसको भी डाटा टाइप असाइन करा, ठीक है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या क्या करेगा। दिस कमांड क्रिएट्स अ टेबल नेम स्टूडेंट, ये जो कमांड है ये क्या करेगी, स्टूडेंट्स नेम का टेबल बना देगी, ठीक है। द टेबल हैज कॉलम्स, कॉलम्स के नाम है, जैसे आपने देखिए स्टूडेंट आईडी, नेम हो गया, एज हो गया आपकी और ग्रेड होगी। ईच कॉलम स्टोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, जितने भी ये कॉलम है ये स्टूडेंट्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, अलग अलग कॉलम। तो ये था क्रिएट टेबल, हमें टेबल कैसे क्रिएट करना है। फिर है नेक्स्ट इंसर्ट डाटा। अब हमने क्या करा, टेबल तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि क्रिएशन कैसे करनी है वो हमने देख लिया। अब इनमें डाटा भी इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्रिएट तो कर लिया अब हमने, तो अब इनमें कुछ हम डाटा भी इंसर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपका इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इंसर्ट डाटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, तो आपको याद होगा जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमने लिखा था स्टूडेंट्स, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो ये वो वाला स्टूडेंट्स है, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इसमें कमांड का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स में इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट कर दो, स्टूडेंट आईडी,
ठीक है, स्टूडेंट आईडी को इंसर्ट कर दो, नेम, एज, ग्रेड, जो हमने टेबल्स के कॉलम्स दिए थे, टेबल के जो कॉलम्स हमने पहले असाइन करे थे, ये उधर वही है, ठीक है, इधर वही है, वही लिखना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इंसर्ट कर दो स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट की आईडी, उनका नाम, उनकी एज और ग्रेड, ठीक है। और फिर उसके बाद वैल्यूज दे देनी है। जैसे स्टूडेंट आईडी की आगे मैंने वैल्यू दे दी 1, ठीक है, 1 असाइन हो जाएगा स्टूडेंट आईडी पे। फिर उसके बाद है नेम, नेम पे मैं देता हूँ पर्ब, ठीक है, पर्ब दे दिया मैंने। उसके बाद एज करूंगा मैं, एज कितनी 15 लिख दी, ग्रेड कितनी लिख दी 10th लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड एंट्री डालना चाहूँ, मतलब मैंने तो वैसे डेमो के लिए 2 ही डाली हैं, आप अपने हिसाब से जैसे बड़ा डाटा हो 20 30 40 50, ठीक है, जितनी भी आपकी एंट्रीज है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। फिर उसके बाद है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फिर से मतलब वही सिंटैक्स यूज करके वैल्यूज 2 कर दिया, तनीषा कर दिया, एज 16 कर दी और ग्रेड कितनी कर दी 11th कर ली, ठीक है। अब ये कमांड क्या काम करेगी, दिस कमांड इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द स्टूडेंट्स टेबल, तो ये क्या कमांड करेगी, जो आपका स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, उसमें जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट कर देगी, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक पर्ब 15 ईयर्स, ठीक है, पर्ब कितने का है 15 ईयर्स का है, उसकी 10th ग्रेड है, एंड तनिषा आपकी 16 ईयर्स की है और 11th उसकी ग्रेड है। इस हिसाब से डाटा को इंसर्ट हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका एंड और ऑपरेटर, ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स भी हम एसक्यूएल में यूज करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपका एंड ऑपरेटर, जिसमें हमने एक कमांड लगाई है सिलेक्ट, ये जो है आपका एस्टेरिस्क, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी आपका सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट क्वेरी लगाई है, ये होता है आपका एस्टेरिस्क। इससे क्या होता है, जो भी आपका डाटा होता है फुल डाटा वो सिलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। इसमें वो हमने क्वेरी लगाई है सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 15 एंड ग्रेड इज इक्वल टू 11th। अब इस क्वेरी का मतलब है कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो, स्टूडेंट्स टेबल को सिलेक्ट करो वेयर एज, जहाँ पे एज ग्रेटर देन 15 है, 15 से ज़्यादा एज है, ठीक है, और ग्रेड उनकी 11th है। उन स्टूडेंट्स का मुझे डाटा चाहिए स्टूडेंट्स टेबल्स में जिनकी एज 15 से ज़्यादा है, ठीक है, एंड ग्रेड उनकी कौन सी है 11th है, ठीक है। तो इस क्वेरी का ये मतलब है। फिर आता है आपका और ऑपरेटर, इसमें क्या है सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो वेयर एज इज इक्वल टू 15, जहाँ पे स्टूडेंट्स की एज कितनी है 15 है और ग्रेड कितनी है उनकी 10th है, ठीक है। इसमें क्या था एंड ऑपरेटर सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो वेयर एज इज ग्रेटर देन 15, जहाँ पे आपकी एज है 15 है और ग्रेड आपकी कितनी है 11th है। और ऑपरेटर में क्या है वेयर एज इज इक्वल टू 15 और ग्रेड इज इक्वल टू 10th। अब हम जान लेते हैं कि जैसे हमने ये तो बात कर ली कि एंड और ऑपरेटर, अब इनका बेसिकली यूज क्यों करते हैं हम, एंड और ऑपरेटर होते क्या है। तो एंड हम उस वक्त यूज करते हैं जब बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। एंड में क्या होगा, एंड ऑपरेटर जैसे हमने लगाया, ये हमें आंसर उस वक्त आउटपुट उस वक्त प्रोवाइड करवाएगा जब हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं, मतलब दोनों कंडीशंस हैं, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, जब आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तभी हमें एंड आउटपुट और रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। फिर आपका और एट लीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, इसमें क्या होता है सिर्फ आपकी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। इसमें क्या है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, इसमें क्या होना चाहिए कि आपकी दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें ये आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। और में क्या है एट लीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, इसमें क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखा हमने एंड और ऑपरेटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेयर क्लास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब फिल्टर कर सकते हैं हम डाटा को, जो भी हमारा डाटा है उसमें जितना भी कुछ भी हम फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं डाटा की, ठीक है। अब मैंने एक क्वेरी लगाई है इधर सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स को वेयर नेम इज इक्वल टू पर्ब। अब इसमें क्वेरी का मतलब है कि स्टूडेंट्स टेबल को सिलेक्ट करो जहाँ पे नाम है पर्ब, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, जहाँ पे पर्ब नाम होगा मुझे फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। लाइक मैंने इधर लिखा भी है दिस कमांड्स फिल्टर्स द डाटा, ये क्या करेगा आपको ये वाली कमांड से डाटा को फिल्टर करके आपको आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। इट शोज ओनली द रिकॉर्ड वेयर द स्टूडेंट्स नेम इज पर्व, तो जैसे मैंने बताया ये क्या करेगा वेयर नेम इज इक्वल टू पर्व, जहाँ जहाँ पे पर्व इसको नाम दिखेगा ये हमें सॉर्टिंग करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। ये इसलिए हम इसे यूज करते हैं वेयर
क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप कमांड का मतलब होता है सब कुछ डिलीट करना, ठीक है। ड्रॉप कमांड का होता है आप इससे अपना टेबल जो आपने बनाया है वो भी डिलीट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो जो हमने डाटाबेस बनाया है वो भी डिलीट कर देना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसकी कमांड होती है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या करा, ड्रॉप करा टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम स्कूल डीबी, ठीक है। स्कूल डीबी से हमने क्या किया था, डाटाबेस क्रिएट करा था, और ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से हमने क्या करा था, टेबल क्रिएट किया था। तो दिस कमांड डिलीट द टेबल एंड द डाटाबेस। तो ये कमांड बेसिकली क्या करती है, टेबल को भी डिलीट करती है और डाटाबेस को भी डिलीट कर देती है। तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे, ठीक है। तो मतलब अब जैसे आपको एसक्यूएल क्वेरी रन करवानी है, ठीक है। जो भी हमने उधर कमांड्स वगैरह लिखी थी वो आपको रन करवानी है, तो आपको एक डाटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई भी डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे एमएस एक्सेस कर सकते हो, जैम्प कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट है ये, जिसे मैं बोलता हूँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करके आपको जो भी कमांड्स थी, जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, उनको इधर रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फाइल है, ठीक है, ये है जो एसक्यूएल फाइल के नीचे एसक्यूएल, इसको मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल ले लूँगा, ठीक है। फाइल पे गया मैं, ठीक है, ये आ गया मैं इधर। अब लिखता हूँ मैं क्वेरी। सबसे पहला मैं क्या करूँगा, डाटाबेस क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा क्रिएट, या मैंने क्या लिखा, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या करा, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी, ठीक है। इससे क्या क्या हुआ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक डाटाबेस क्रिएट करके दे एसक्यूएल, ठीक है, जिसका नाम हो स्कूल डीबी। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली ये मैंने एक कमांड लिख दी, क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी। अब इसको क्या करूँगा, मैं सभी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, इस पे जाऊँगा, ठीक है। तो ये इधर बता रहा है क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब है कि जो मेरा डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये देखना कैसे है कि कहाँ पे अपडेट हुआ है या क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हमें जाना है इधर, ठीक है। इधर हमें जितने भी हमारे डाटाबेस हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, ये मैंने करा रिफ्रेश, ठीक है। तो मेरा एक स्कूल डीबी नाम से, ठीक है, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो भी हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है, वो सारा इसमें करेंगे। जैसे ये आ गया आपका टेबल्स आ गए, ठीक है, व्यूज आ गए, सारा कुछ आ गया, ठीक है। ये हमने करा क्रिएट डाटाबेस स्कूल डीबी। इसमें क्या हुआ, मेरा जो डाटाबेस है स्कूल डीबी का वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है यूज डाटाबेस, ठीक है। अब इसी डाटाबेस को यूज करके हमने क्या करना है, सारी कमांड्स को यूज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इधर यूज, ठीक है, यूज करा मैंने स्कूल डीबी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन कमांड्स को यूज करके इसका यूज करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूज स्कूल डीबी, ये भी मेरी क्या होगी, रो इफेक्ट होगी, ठीक है। मतलब अच्छे से चल रहा है मेरा ये कोड। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आपको दिखाता हूँ एक टेबल क्रिएट करके। तो मैं क्या लिखता हूँ इधर, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की आईडी लिखी मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको डाटा टाइप प्रोवाइड करवाया। फिर मैंने इसको प्राइमरी की बना देते हैं, उसे प्राइमरी की, ठीक है।
फिर इसके बाद नेम आ गया इसका, नेम नेम इसको देते हैं, डाटा टाइप देते हैं इसका varchar, इसको देते हैं मतलब 50 तक मैक्सिमम लिमिट है इसकी। एज इसको प्रोवाइड करवाते हैं, इसकी डाटा टाइप रखते हैं इंट, ठीक है। फिर आपका ग्रेड है, GRAD ग्रेड, फिर इसे देते हैं varchar, ठीक है, varchar जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल करेक्टर, ठीक है। फिर इसको देते हैं 10, फिर आपका नेक्स्ट, इसे देते हैं, इसे ब्रैकेट करिए, इसको बंद करें, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, सबसे पहले देखो ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने क्या करा, एक टेबल को क्रिएट करा, ठीक है, जिसका टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। उसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है। उसको मैंने क्या करा, इंट डाटा टाइप दे दिया, प्राइमरी की उसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद है नेम, उसको varchar दे दिया, एज उसकी इंट कर दी, ग्रेड varchar, ठीक है, वेरिएबल करेक्टर दे दिया, इसकी लिमिट दे दी 50, इसकी दे दी 10। अब इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे करा, तो बेसिकली क्या हुआ, 0 रो अफेक्टेड। तो मतलब ये बता रहा है कि जो आपके कॉलम्स है वो बन चुके हैं। अब देखना कैसे, अब वैसे ही रिफ्रेश करना आपको, ठीक है। टेबल्स में एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन चुका है, ठीक है, जो मैंने बनाया था, ठीक है। ये स्कूल डीबी, ठीक है, स्कूल डीबी को यूज करके हमने क्या करा, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बना दिया। तो बेसिकली इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड, ठीक है, जो हमने अभी कॉलम बनाए, ठीक है, वो आ गया आपके स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ग्रेड। अब वो क्या करते हैं, इनमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक डेमो तैयार कर लिया, ठीक है, डाटाबेस तैयार कर लिया, उसमें जो आपके टेबल है वो भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, हमने इंसर्ट करा, ठीक है, इनटू इंसर्ट इनटू किसमें करा, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की आईडी आ गई, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी आ गई, स्टूडेंट का नेम आ गया, ठीक है, स्टूडेंट की एज आ गई और स्टूडेंट की ग्रेड आ गई, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ग्रेड। वैल्यूज देते हैं इनको, वैल्यूज दी हमने, वैल्यूज स्टूडेंट्स आईडी को दे देते हैं 1, ठीक है, नेम को दे देते हैं पर्ब, एज दे देते हैं इसकी 15 और ग्रेड दे देते हैं इसको 10, हाँ ग्रेड इसको दे देते हैं 10, तो 10th दे देते हैं, ठीक है, इसको दे दी 10th, ठीक है। हमने क्या करना है, दो एंट्रीज फिल करनी है, तो इसको क्या करते हैं, इधर से कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज करके 2 करूँगा इधर मैं, इधर दे देता हूँ, इधर तनीषा, तनीषा नाम दे देता हूँ, ठीक है, इधर पर्ब दिया मैंने, इधर क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट आईडी दे दी, नेम भी दे दिया, अब इसकी एज, ठीक है, अब इसकी ग्रेड, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा गया, पहले सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करा, ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, उन स्टूडेंट्स के टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करूंगा। तो क्या क्या करा मैंने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में इंसर्ट कर दो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, एज और उसकी ग्रेड, पहले को वैल्यूज असाइन कर दी, स्टूडेंट आईडी में 1 हो जाए, नेम पे पर्ब आ जाए, एज में 15 आ जाए, ग्रेड पे 10th आ जाए। ऐसे ही तनिषा का करा, स्टूडेंट आईडी 2 असाइन करी तनिषा को, नेम तनिषा, एज 16 और ग्रेड इसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। तो देखते हैं अब रिफ्रेश करके कि जो आपका डाटा है वो इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। तो बेसिकली वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी आपकी जो मैंने उधर दिखाया था आपको, ठीक है,
स्टूडेंट आईडी आ गई आपकी 1, नेम क्या आ गया फर्स्ट, पर्ब, एज कितनी आ गई 15, ग्रेड कितनी है इसकी 10th स्टूडेंट आईडी में। सेकंड, नेम क्या है इसका तनिषा, एज क्या है इसकी 16 और ग्रेड क्या है इसकी 11th। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं क्वेरी का बता रहा था आपको थ्योरी में, ठीक है, आपको याद होगा जैसे होता है एस्टेरिस्क। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके, ठीक है, तो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे सिलेक्ट एस्टेरिस्क कर रहा है ये फ्रॉम स्कूल डीबी डॉट स्टूडेंट्स, स्कूल डीबी डाटाबेस का नाम और स्टूडेंट्स आपके टेबल का नाम। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद है एंड और ऑपरेटर। ठीक है, एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैं क्वेरी लगाता हूँ सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज। मैं कोई ये आपको न्यू क्वेरीज नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं वही है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि कौन सी क्वेरी बताने लगा है। तो जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाता था वही ये क्वेरीज है। ठीक है, वेयर एज इज इक्वल टू 15 एंड ग्रेड इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेरी का मतलब है सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टूडेंट सिलेक्ट करना है वेयर एज, जहाँ पे एज आपकी ग्रेटर देन 15 और एंड ग्रेड आपकी 11th हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेरी को रन कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ही है। ठीक है, उसमें क्या है, सेलेक्ट वेयर एज इज इक्वल टू 15 और एंड में जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो आपकी दोनों कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। तो इस जो मैं कमांड लिख रहा था इसमें ये वाला प्रोसीजर सही हो रहा था। ठीक है, मतलब ये वाली क्वेरी इस पे चलनी थी, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी दोनों कमांड है, दोनों कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही हो रहा था। इसमें मैंने एक कमांड लगाई थी सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स टेबल्स को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेयर एज इज ग्रेटर देन 15, जो जहाँ पे आपकी एज 15 से ग्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए और जो आपकी ग्रेड है 11th होनी चाहिए। तो इस केस में क्या था, स्टूडेंट आईडी में सेकंड, तो ये वाला जो स्टूडेंट आईडी थी ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी 2 थी, नेम क्या था तनीषा, वेयर एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 15, तो 15 से ज़्यादा एज इसकी कितनी थी 16, ग्रेड कितनी थी 11th। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेरी रन होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी। ठीक है, तो ये होगी आपकी एंड कमांड। ठीक है, अब देख लेते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, कि और ऑपरेटर कैसे हम यूज करते हैं। मैं लिखा सिलेक्ट। ठीक है, स्टार, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरिस्क भी। ठीक है, आपका आ गया सिलेक्ट। अब लिखता हूँ मैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 15 और ग्रेड इज इक्वल टू 10th, ग्रेड इज इक्वल टू 10th। अब ये मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के टेबल से सेलेक्ट करो वेयर एज इज इक्वल टू 15। ठीक है, जो आपकी एज है वो 15 होनी चाहिए और जो आपकी ग्रेड है, ठीक है, वो 10th होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो बेसिकली मैं इसमें क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इस पे करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी में इसने मुझे 1 दे दिया। ठीक है, नेम क्या दे दिया पर्ब, एज मैंने कितनी डाली थी, मुझे 15 एज चाहिए। ठीक है, तो इसने सही प्रोवाइड करवा दिया। यही जो आपकी रो थी, ठीक है, उसको फुलफिल कर रही थी जो मैंने क्राइटेरिया लिखा था। तो ये किया इसने, एज इज इक्वल टू 15, 15 हमें प्रोवाइड करवा दी और ग्रेड 10th थी इसकी, तो इसलिए ये हमने ये वाला इसने आउटपुट हमें प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं वेयर क्लास। ठीक है, तो वेयर क्लास की कमांड लगाता हूँ एक बार, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल को सेलेक्ट करें। ठीक है, वेयर नेम हो पर्ब। ठीक है, पर्ब, तो मैं सिर्फ यही कमांड लगाता हूँ कि स्टूडेंट्स टेबल को सिलेक्ट करें वेयर नेम इज इक्वल टू पर्ब, जहाँ पे पर्ब का
नाम आए, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स टेबल को, वेयर नेम इज इक्वल टू पर्ब, जहाँ जहाँ पे पर्ब नाम दिखाई देगा वहाँ वहाँ पे ये मुझे ये वाला रिजल्ट आउटपुट शो करवा देगा पर्ब नाम का। तो ठीक है, एक बार देखते हैं इसको रन करके। ये मैंने सेलेक्ट करा इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेम इज इक्वल टू पर्ब, एज इज इक्वल टू 15, ग्रेड इज इक्वल टू 10। ये इसलिए उसने प्रोवाइड करवाया क्योंकि ये वाली कमांड ही इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी, ठीक है। तो अब लास्ट कमांड है हमारी ड्रॉप की, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका ये जो मैंने सारा समझाया आपको, ठीक है, टेबल्स वगैरह और डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, तो वो सारा कुछ डिलीट कर देगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ शॉर्ट समरी कि आपको मैंने आज क्या पढ़ाया, और मतलब थ्योरी का तो आई होप आपको समझा ही गया होगा। तो एक बार प्रैक्टिकल भी मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, ठीक है, डीबी को डाटाबेस एक क्रिएट करा था, ठीक है, जिसका नाम था स्कूल डीबी, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, इसी डाटाबेस को लेके कि मतलब सभी जो हमने डिटेल्स वगैरह स्टूडेंट्स के डाटा इसमें डाली थी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जू स्कूल डीबी ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, स्टूडेंट्स को टेबल को क्रिएट करा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के टेबल को क्रिएट करा हमने, स्टूडेंट आईडी ली, इंट, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था आपको, अलग अलग डाटा टाइप होते हैं, इंट हो गया आपका, इंटीजर हो गया, बैर कैर हो गया, मतलब लाइक करेक्टर भी होता है, अगर ट्रू फॉल्स की वैल्यू हो तो बूलियन होता है, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, जो आपके डेसिमल्स होते हैं उनको फ्लोटिंग नंबर्स में भी डाटा टाइप हम लेते हैं। फिर आपके लॉन्ग टेक्स्ट हो गए, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। तो ये थी आईडी, ठीक है। तो आईडी के लिए तो 1 2 3 4 मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, प्राइमरी की इसको बनाया, ठीक है, जो कि यूनिक होती है, और स्टूडेंट आईडी में इसको कर दिया, ठीक है। फिर था नेम, ठीक है, हमने क्या लिया, नेम वैरचर ले लिया, ठीक है। फिर इसको असाइन कर दिया ये वाला डाटा टाइप वैरचर। फिर हमने एज ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ग्रेड, जिसे हमने करा वैरचर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो हमने टेबल बना दिया उसमें क्या करा, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड, इनकी इंफॉर्मेशन डाली। स्टूडेंट आईडी में पहला पर्ब, फिर 15, फिर 10th, सेकंड में तनिषा, 16, 11th, ठीक है। फिर हमने क्यूरीज लगाई आज, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स में सिलेक्ट करो वेयर एज इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, जिनकी एज है जो ग्रेटर देन 15 है, एंड ग्रेड इज इक्वल टू 11th, जिनकी एज ग्रेटर देन 15 है एंड ग्रेड इज इक्वल टू 11th, और उनकी ग्रेड 11th हो, और जो उनकी एज है वो ग्रेटर देन 15 हो, ठीक है। तो इसने हमने जैसे हमने ये वाली क्वेरी दी थी, तो इसलिए इसने हमने आउटपुट प्रोवाइड करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद था ये वाला सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, वेयर एज इज इक्वल टू 15, जहाँ पे आपकी एज 15 हो और ग्रेड आपकी 10th हो, ठीक है। तो इसने उस हिसाब से हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाया। फिर था सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल्स को सिलेक्ट करो, वेयर नेम इज इक्वल टू पर्ब, ठीक है, जहाँ पे नाम आए पर्ब, ठीक है। तो वो वाली इसने हमने हमें रिजल्ट शो कर दिए, ठीक है। अब आपकी लास्ट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप मैंने करा टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ जो आपका टेबल है स्टूडेंट्स वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, तो मैं इस पे गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा टेबल था, ठीक है, वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जैसे आ गया आपका स्कूल डीबी, देखो अभी जो वो टेबल्स है वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो मतलब फिर से मांग रहा है कि क्रिएट टेबल, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा स्टूडेंट्स का टेबल था, ठीक है, वही डिलीट हो गया, ठीक है। जो मैं आपको क्री वगैरह दिखा रहा था, तो जो मेरा टेबल था वही मैंने डिलीट कर दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको डाटाबेस कैसे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे ये वाला स्कूल डीबी डाटाबेस बनाया था, तो इसमें ही मैं वो स्टूडेंट्स का टेबल बनाया था। तो ये था मेरा डाटाबेस है, ये था मेरा टेबल, जिसे ये देखो, जैसे ये था स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स करके मैंने बताया था, वही डिलीट कर दिया मैंने। तो ये था
स्कूल डीबी जो कि मैंने डाटाबेस का यूज़ कर रहा था। तो अब मैं डाटाबेस कैसे डिलीट करना है वो दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने करा डाटाबेस स्कूल डीबी, ठीक है। तो इसे भी एक बार देखते हैं डिलीट करके, स्कूल डीबी, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, जो मेरा सिर्फ मतलब ये देखो, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मेरी कमांड्स थी वो लगेगी, लगी रहेगी। तो जो मैंने अपना डाटाबेस था, जो मेरा टेबल था, वो आपको डिलीट करके दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए कमांड लगाते हैं हम ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जैसे मैं लेके आया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, फिर था आपका ड्रॉप डाटाबेस स्कूल डीपी, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल, ठीक है, और जो मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए, सेशंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू।